बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बखैर रागले इसमें आतिफ वकास और आज हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स के पहले चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस 7, 8 एंड 9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की आप स्टेटमेंट देखें, उसमें कहते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज़ 26 न्यूटन पर कूलम and the electric potential at that point is 13 joule per coulomb. Calculate the distance of the point from the charge and magnitude of charge. किसी पॉइंट चार्ज की वजह से एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यूज़ बताई गई हैं। हमें उस पॉइंट चार्ज का मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है और उसकी वजह से जिस पॉइंट पे फील्ड और पोटेंशियल बताया गया है उस पॉइंट का उस चार्ज से डिस्टेंस भी बताना है। सो गिवन डेटा यहाँ से अगर आप देखें, सो गिवन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E, that is 26 न्यूटन पर कूलम, और फिर पोटेंशियल दिया गया है उस पॉइंट के ऊपर 13 जूल पर कूलम, और फिर आपने फाइंड करना है उस पॉइंट का सोर्स से डिस्टेंस और जनाब उस पॉइंट चार्ज का मैग्नीट्यूड सोर्स चार्ज का। सो रिक्वायर्ड इज R एंड देन रिक्वायर्ड इज the charge of that point charge, magnitude of charge. फार्मूला यहाँ पे क्या यूज़ होगा या स्ट्रेटजी क्या होगी, ज़ाहिर है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक पॉइंट चार्ज की वजह से वो भी मालूम है, E इज़ इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर है, जबकि पोटेंशियल का भी हमें फार्मूला मालूम है V इक्वल्स के क्यू डिवाइडेड बाई आर। ये फार्मूले हमने यूज़ करने हैं और इन फार्मूलों की मदद से हमें आर और क्यू दोनों मालूम हो जाएंगे। कैसे करना है ये हम सॉल्यूशन में कर लेते हैं। सॉल्यूशन यहाँ पे कर लेते हैं जनाब। क्या क्या आ जाएगा, लाइक एज वी नो कि E भी मालूम है और V भी मालूम है, तो हम क्या कर लेते हैं, टेकिंग द रेशो ऑफ E टू V, सो E डिवाइडेड बाई V। तो इन फार्मूलों के मुताबिक हमारे पास क्या आ जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं V के ऊपर, जो क्या है के क्यू डिवाइडेड बाई आर। अब डिवीज़न से मल्टीप्लिकेशन बनाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये इन्वर्ट हो जाएगा, R डिवाइडेड बाई के क्यू कैंसल्स विद के क्यू, दिस R कैंसल्स विद दिस, वी आर लेफ्ट विद E डिवाइडेड बाई V दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई R। तो R इधर आ जाएगा, E बाई V उस साइड पे चला जाएगा, V डिवाइडेड बाई E हो जाएगा। ये हमारे पास फाइनल फार्मूला है। इसी के अंदर हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। V की वैल्यू मालूम है, E की वैल्यू मालूम है, जस्ट पुट करना है और हमें R मिल जाएगा। तो इधर से R मिल जाएगा और फिर हम या तो ये वाला फार्मूला या ये वाला फार्मूला यूज़ करके वहाँ से Q की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हम R कैलकुलेट कर लेते हैं। पुटिंग वैल्यूज़ इन दिस फार्मूला वी गेट 13 डिवाइडेड बाई 26, क्योंकि V 13 है और E 26 है, तो यहाँ से 1/2 आ जाएगा, तो R इक्वल 0.5 मीटर्स। ये एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब दूसरे प्रॉब्लम का सलूशन कैसे करेंगे, हमें चाहिए Q, तो के क्यू बाई आर मालूम है, चूँकि हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू 13 जूल पर कूलम, और वोल्ट्स और जूल पर कूलम एक ही चीज़ है। बहरहाल मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, फिलहाल वैल्यूज पुट नहीं करता यूनिट्स। V की जगह उसका फार्मूला लिख लेते हैं, के क्यू डिवाइडेड बाई आर इज़ 13। सो R की भी वैल्यू मालूम है, उसमें वैल्यूज पुट करें। नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं, K इज़ 9 × 10⁻⁹, Q अपनी जगह पे क्योंकि मालूम नहीं है, R 0.5 है और उधर 13 है।
ये रीअरेंज कर लें तो Q इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाइड विद 0.5 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9, और इसको आप सॉल्व करें तो ऊपर आता है 6.5 और नीचे 9 आता है, तो 6.5 को 9 पे डिवाइड करें 0.722 आता है, और 10 रेज़ पावर 9 ऊपर जाएगा तो 10 रेज़ पावर -9 हो जाएगा, और ये कूलम्स में होगा क्योंकि ये चार्ज है। सो दिस इज़ द रिज़ल्ट। एक आंसर 0.5 है R, और चार्ज जो है 0.722 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -9 कूलम। और इसके साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की आप स्टेटमेंट देखें, उसमें कहते हैं 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 8 माइक्रोकूलम एंड -4 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन एयर। At what point on the line joining the two charges is the electric potential 0? 2 पॉइंट चार्जेस गिवन है, एक 8 माइक्रोकूलम है पॉजिटिव है, दूसरा -4 माइक्रोकूलम है नेगेटिव चार्ज है। इन दोनों के दरमियान किसी पॉइंट के ऊपर टोटल पोटेंशियल जो है इन दोनों की वजह से वो ज़ीरो है। हमें ये बताना है कि वो ज़ीरो पोटेंशियल वाला पॉइंट पहले चार्ज से यानी 8 माइक्रोकूलम से कितने डिस्टेंस पे है और -4 से कितने डिस्टेंस पे है। तो इसके लिए अगर ये MCQs में आ जाता है तो ये बड़ा आसान एक ट्रिक आप याद रखें कि वो स्मॉलर चार्ज के करीब होगा -4 माइक्रोकूलम के, और 8 से दूर होगा। तो अगर ऑप्शन में इस तरह का कोई ऑप्शन है जिसमें डिस्टेंस जो है स्मॉलर चार्ज से जो है -4 से कम डिस्टेंस और दूसरे से ज़्यादा डिस्टेंस दिया गया है, तो वो आप डायरेक्ट पिक कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तरीका ये है, सबसे पहले गिवन डेटा में आपको चार्ज 1 मालूम है, दैट इज़ 8 माइक्रोकूलम, और इसको हम 8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -6 कूलम भी लिख सकते हैं। इस तरह Q2 गिवन है -4 माइक्रोकूलम, दैट इज़ 4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -6 कूलम। दोनों के दरमियान का डिस्टेंस गिवन है, इसको मैं D लिखता हूँ, दैट इज़ R1 प्लस R2। R1 इज़ द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्राम सोर्स 1 Q1 एंड R2 इज़ द डिस्टेंस फ्राम Q2। सो इनका सम जो है वो दिया गया है 10 सेंटीमीटर, सेंटी की जगह 10 रेज़ टू पावर -2 और हम मीटर्स लिख लेते हैं। अब ये डायग्राम भी थोड़ा सा देख लें इस तरह, एक Q1 है और एक फॉर एग्ज़ाम्पल Q2 है, ठीक है। तो इनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट है और साइन भी डिफरेंट हैं। मैंने जैसे पहले कहा कि वो जो 0 पॉइंट होता है वो स्मॉलर के करीब होगा क्योंकि ये 4 माइक्रोकूलम है और 8 माइक्रोकूलम है, ठीक है। तो हमें इधर से R2 इधर से R1 डिस्टेंस ये फाइंड करने हैं, ठीक है। तो रिक्वायर्ड 2 चीज़ें हैं, एक R1 फाइंड करना है, द डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज 1 दैट इज़ R1 इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम 8 माइक्रोकूलम चार्ज, या इसको बस डायरेक्ट लिख लें, R1 इज़ अननोन एंड R2 इज़ अननोन। तो अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी स्ट्रेटजी क्या है। स्ट्रेटजी सिंपल है, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी पॉइंट के ऊपर 2 मुख्तलिफ पॉइंट चार्जेस की वजह से अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करनी है तो हमें सिंपली वहाँ पर उन दोनों का सम लेना है। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन याद रहे ये सम अलजेब्राइक सम होगा V1 प्लस V2। याद रहे अलजेब्राइक सम का मतलब ये है कि आपने नेगेटिव साइन को इग्नोर नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर Q2 के ऊपर नेगेटिव साइन है तो वो आपने पुट करना है। हम ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर लेते हैं। पहले फार्मूला लिख लेते हैं कि Q1/R1 प्लस Q2/R2 दैट इज़ V। थोड़ा सा आगे इसको लेके जाते हैं क्योंकि V बताया गया है 0 है, तो V अगर 0 है यहाँ पर K जो है दोनों में मौजूद है और इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ पे क्या आ जाएगा Q1/R1 प्लस Q2/R2, ठीक, ये आ जाएगा। अब K को भी आप इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि हमें सिर्फ R1 और R2 चाहिए। तो
यहाँ से आप लिख सकते हैं कि 1/r1 इज प्लस Q2/r2, क्योंकि दोनों साइड K पे डिवाइड करेंगे तो यह 0 आ जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये 0 होगा। अब वैल्यूज़ पुट कीजिए। वैल्यूज़ क्या हैं? Q1 हमें मालूम है 8 माइक्रोकूलम है इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई R1 माइनस दूसरा क्या है, माइनस मैंने इसलिए लिखा कि वो -4 माइक्रोकूलम है, सो 4 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई R। ये R1 है, ये R2 है, ये दोनों 0 है। अब रीअरेंज कीजिए, इसको उधर लेके जाइए। सो ये 8 इंटू 10⁻6 -6 डिवाइडेड बाई R1 और दैट इज़ 4 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई R2। क्लियर? तो वो इधर आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा। 8 इंटू 10⁻6 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो नीचे आ जाएगा 4 इंटू 10⁻6 और ये ऊपर चला जाएगा R1/R2। अब ये 1/2 है क्योंकि ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 8/4 से 2 आता है, तो ये चीज़ आपके पास आ जाएगी R1/R2। ये आ जाता है जनाब आपके पास 2/1 यानी 2 आता है। तो इधर से आप देख सकते हैं R1 इज़ 2R2। अब ये भी हमें मालूम है कि R1 प्लस R2 जो है वो 10 है। R1 प्लस R2 इज़ 10 सेंटीमीटर है। खैर है, दोनों चूँकि सेंटीमीटर में है तो आंसर फिर बाद में कन्वर्ट कर लेंगे, इससे कोई मसला नहीं होता, मैं 10 ही लिख लेता हूँ। अब R1 की जगह 2R2 पुट कर लें। ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गए, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 कह दें। तो 1 को 2 में पुट कर लें तो 2R2 प्लस R2 इज़ इक्वल टू 10। इससे आ जाएगा 3R2 इक्वल्स 10। R2 जो है 10 डिवाइडेड बाई 3 और इससे आ जाता है जनाब 10 को 3 पे डिवाइड करें तो 3.33 सेंटीमीटर्स, ये आ जाएगा R2। तो मतलब ये है कि स्मॉल चार्ज से वो इस डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है, बड़े चार्ज से यानी Q1 से वो कितना दूर है वो हमें पता है, R1 इसका डबल है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें और हमें पता चल जाता है जी कि ये 6.66 सेंटीमीटर फासला R2 का है। सो दीज आर द फाइनल रिजल्ट्स। और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसकी स्टेटमेंट आप देखें। एन इलेक्ट्रॉन विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 29 इंटू 10⁻5 मीटर पर सेकेंड इज़ फायर्ड इन द सेम डायरेक्शन एज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड with a magnitude of 80 Newton per coulomb. What far does the electron travel before being brought to rest momentarily and turned back? So इस क्वेश्चन के अंदर कई कॉन्सेप्ट्स इकट्ठे यूज़ हुए हैं। एक तो ये है कि किसी इलेक्ट्रॉन को जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तो वो स्लो डाउन होते हैं, उसे ब्रेक लगती है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव प्लेट से अवे होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाना चाहता है तो आप उसको इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड थ्रो करेंगे, वो स्लो डाउन होगा। अब इन्होंने ऐसे किया है, कोई इनिशियल वेलोसिटी दी है, हम डेटा लिख लेते हैं। गिवन इज initial velocity of electron that is given is 29 into 10⁻5 meters per second। फाइनल वेलोसिटी 0 है क्योंकि ये रुक जाएगा कुछ टाइम के लिए और रिटर्न बैक होगा, बट हमें वो डिस्टेंस चाहिए जिस डिस्टेंस पे ये रुक जाएगा। बट इसके लिए मज़ीद क्या दिया गया है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू दी गई है 80 न्यूटन पर कूलम, और फिर हमें क्या कहा, इलेक्ट्रॉन का कहा है, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ई होता है, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं, दैट इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब करना क्या है, हमें वो डिस्टेंस फाइंड करना है जहाँ पे जाके ये रुक जाएगा। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मैं यूज़ करूँगा। रिक्वायर्ड इज़ एस मीन्स डिस्टेंस एस इज़ अननोन, but formula which I'm going to use
इज़ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, लेकिन एक्सेलरेशन मालूम नहीं है, उसके लिए यहाँ पे डेटा अवेलेबल है, देखते हैं। सो मैं ये यूज़ करूँगा 2as इज इक्वल टू vf² माइनस vi²। एक्सेलरेशन जो है इस फार्मूला के अंदर वो हम कहाँ से फाइंड करेंगे, a इज इक्वल टू f/m न्यूटन सेकेंड ला। तो यहाँ पे अगर आप f/m लिख लें, साथ में s भी आ जाएगा, vf तो ऑलरेडी 0 है, इससे जान छुड़ाएं तो, या पहले लिख लेते हैं, बाद में वैल्यूज़ वैसे भी पुट करनी है। तो ये रीअरेंज कर लें s के लिए, तो आपके पास फार्मूला आ जाएगा s का 2 और f डिवाइडेड बाई m, दूसरे साइड पे जाकर m डिवाइडेड बाई 2f हो जाएगा, और साथ में वो ऑलरेडी पहले से मौजूद था vf² माइनस vi²। अब f क्या है 2qe, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है f/q है, तो f इज इक्वल टू QE हम लिख सकते हैं, ये मैंने वहाँ पे किया। फिर हमारे पास vf² माइनस vi² ये आया, ये डिस्टेंस। अब जब सारी चीज़ें हमें मालूम है, वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, अभी लिख लेता हूँ, दैट इज़ 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। पुटिंग द वैल्यूज़ हेयर, 9.1 इंटू 10⁻³ and then vf is 0 minus vi is 29 into 10⁵ इसका स्क्वायर, एंड डिनोमिनेटर में 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है दैट इज़ 80। ये सारी चीज़ें आप सारी वैल्यूज़ पुट कर लें, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें, तो रिज़ल्ट आपके पास आता है 0.299 मीटर्स। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए द अल्लाह पामान।